नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा चैनल महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं एवं अद्भुत विशेषांकों की श्रृंखला का प्रसारण निरंतर कर रहा है। तो आज भी आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। कैंची धाम जाने से क्या लाभ है? हमें कैंची धाम आखिर क्यों जाना चाहिए? महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक जो भक्त हैं, हमारे दर्शकगण हैं, अनगिनत प्रकार से इस प्रश्न को निरंतर पूछते रहते हैं कि कैंची धाम जाने से क्या लाभ होगा? कैंची धाम में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है? कैंची धाम में महाराज जी ऐसा कौन सा आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन में एक नई उमंग, एक नया अनुशासन और नई नई प्रकार की उपलब्धियां हासिल होती हैं। आज का हमारा जो विशेषांक है वह इसी विषय पर आधारित है और इस विषय पर आपको बड़ी गूढ़ जानकारी आज इस विशेषांक से प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मत है। तो प्रारंभ यहीं से करते हैं कि कैंची धाम जाकर क्या अनुभव होता है। सबसे पहले हमें अनुभव समझना होगा कि वहां पर जाके आपको अनुभव कैसा होगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपको ये बात साझा करूं कि कैंची धाम जाने से आपको क्या मिलेगा। देखिए, जब मैंने कैंची धाम प्रथम बार में जब महाराज जी के दर्शन किए थे तो मेरा अनुभव यह था कि जब महाराज जी के जो कैंची धाम का मुख्य द्वार है वहां की दहलीज से अंदर ही जब मैंने पहला कदम बढ़ाया था तो मुझे एक अद्भुत प्रकार की एक अनोखी शक्ति का एहसास वहां पर मिला। मेरा जो अनुभव था वह यही था कि दहलीज पार करते ही वहां पर जो अद्भुत शक्तियां थी, जो वहां पर अभी भी विद्यमान है, उन्होंने मेरे जो रोम रोम को स्पर्श किया है, उसका अनुभव आपको शब्दों में कह पाना बहुत कठिन है। उससे भी ज्यादा अद्भुत यह है कि जब भी आप महाराज जी के कैंची धाम में प्रवेश करते हैं, जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से गुजर कर जब आप वह जो अटल पुल है उसको आप पार करते हुए कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो महाराज जी ने जो वहां पर अपनी अद्भुत जो शक्तियां हैं उससे जो महाराज जी ने वहां छटा बिखेरी है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सारा जो दारोमदार है आपके अनुभव के ऊपर है कि आप अनुभव कितना करते हैं, आपकी श्रद्धा महाराज जी से कैसी है। जब तक आप महाराज जी से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको कैंची धाम में ऐसी अद्भुत शक्तियों का अनुभव जो मैंने किया है और अन्य भी भक्तों से वार्ता करके मुझे ये जानकारी हासिल हुई है, वह तब तक नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा गहराव महाराज जी के साथ आपका होगा, जितना घनिष्ठता महाराज जी के साथ आपकी होगी, उतना ज़्यादा अनुभव आपको स्पष्ट और बड़े ही विलक्षण रूप में मिलेगा। उसके बाद जब आप कैंची धाम में प्रांगण से थोड़ा सा आगे प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वैष्णो माता की जो वहाँ पर जो उनका विग्रह है, हनुमान जी का विग्रह है, और उसके बाद जो महाराज जी का स्थान है जहां महाराज जी का विग्रह है, जब आप दर्शन करेंगे तो इस बात को आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि महाराज जी के दर्शन करने पर आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि महाराज जी का विग्रह है या स्वयं महाराज जी विद्यमान है। इतनी स्पष्टता और इतनी अद्भुत प्रकार के वे दर्शन होते हैं जो आप शब्दों में नहीं कह पाएंगे। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि जितना ज़्यादा घनिष्ठता महाराज जी के साथ आपकी होगी उतने अद्भुत दर्शन आपको महाराज जी के होंगे। तो विग्रह मानो विग्रह नहीं है, आप यह माने कि स्वयं महाराज जी विद्यमान है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह था कि जब मैंने दर्शन किए थे महाराज जी के विग्रह के कैंची धाम में तो वहां से हटने का मन ही नहीं था। भीड़ आए जा रही है, महाराज जी के दर्शन किए जा रही है, लेकिन आप वहां से बिल्कुल भी एक क्षण भर भी आप वहां से आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको हिलने का मन नहीं करेगा वहां से। तो इतने अद्भुत दर्शन और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको अब यह बात बताने जा रहा हूं कि जब आप महाराज जी की कुटी में प्रवेश करेंगे
जहाँ पर महाराज जी का तखत विद्यमान है, वहाँ पर महाराज जी की जो कुटी है उसके दर्शन करने मत भूलिएगा। वहाँ पर कुटी में जब आप प्रवेश करेंगे तो जो शांति का अनुभव आपको वहाँ मिलेगा, आप कितनी ही बड़ी परेशानियों के साथ कैंची धाम आ रहे हों, कितना भी आपके मन में दुख हो या किसी प्रकार की कुंठा हो, पीड़ा हो, वह सब कुछ आप वहीं कुटी में छोड़ आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपने 2 मिनट भी महाराज जी की कुटी में बिता लिए, आप यह समझिएगा कि जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है, जब आप ब्रह्मांड की बात करते हैं तो आपको एक शांति का अनुभव, आपके मस्तिष्क में एक छवि आती है। ब्रह्मांड का जो आशय है वह है शांति। तो आप यह मान लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शांति है वह महाराज जी की कुटी में आपको मिलेगी। और महाराज जी के तखत पर यदि आप निगाहें गड़ा के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि महाराज जी, आपको ऐसा लगेगा कि कुटी में महाराज जी स्वयं विद्यमान है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द कोई होता है तो आपको एक प्रकार का अनुभव हो जाता है कि आपके आसपास कोई है। ऐसा ही अनुभव आपको महाराज जी की कुटी में मिलेगा। तो कुटी के दर्शन करना मत भूलिएगा। अब जब कुटी से होकर आप बाहर निकलते हैं, उसके बाद माँ कात्यायनी का जो मंदिर है, आप यह समझ सकते हैं कि स्वयं आपको देवी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति वहाँ पर, ऐसी अद्भुत अनुभूति आपको महाराज जी के कैंची धाम में, माँ कात्यायनी के कक्ष में, ऐसे ही महाराज जी के विग्रह में। तो संपूर्ण जो कैंची धाम है वह धाम शब्द भी उसके लिए छोटा है। इतना अद्भुत मंजर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ऐसी सुख की अनुभूति होगी। तो जितनी ज़्यादा घनिष्ठता होगी उतना अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कैंची धाम का जो पूरी यात्रा आप करेंगे तो वह पूरी यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी और सदैव मन करेगा कि कैंची धाम में ही काश हम बस जाते। तो यह था एक सूक्ष्म सा जो मैंने आपको विवरण दिया कैंची धाम का, कि इस प्रकार का अनुभव होगा। और यह मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी जो दर्शक हैं अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, जिन्होंने कैंची धाम के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, जब आप दर्शन करेंगे तो स्वयं आप शब्द विहीन हो जाएंगे, आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। कैंची धाम के जो आपकी पूरी यात्रा होगी, कैंची धाम का जो विवरण होगा, उसको आप शब्दों में नहीं कह पाएंगे। ये भी जो मैंने आपसे अभी साझा किया है, जो जानकारी साझा की है, ये बहुत सूक्ष्म है। इसको जब आप दर्शन करते हैं महाराज जी के कैंची धाम में तो आपके पास शब्द नहीं रहते, आप शब्द विहीन हो जाएंगे, मेरा दावा है। तो यह था आज का क्रमांक, और आज के क्रमांक से आपको यह जानकारी कैंची धाम के विवरण पर दी गई थी। आशा करते हैं आपको जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। बाकी अधिक विवरण के लिए कैंची धाम अवश्य एक बार आप जाइएगा, महाराज जी के दर्शन करिएगा, बाकी का अनुभव आप स्वयं समझ जाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।